केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, देश विरोधी ताकतों की नाक में दम कर रखा है। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर के एनजीओ पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों का यह कहना है कि यह संस्था नियमों का उल्लंघन कर रही थी। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक ये एनजीओ पहले भी एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन कई बार कर चुकी है, जिसके चलते ये पहले भी सरकार के रडार पर था। वहीं लाइसेंस सस्पेंड करने के पहले थिंक टैंक पर इनकम टैक्स का सर्वे भी हो चुका है। बीते साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस एनजीओ के नई दिल्ली के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी है, जिन्हें साल 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इस एनजीओ के अध्यक्ष पद पर आने से पहले साल 2008 में यामिनी अय्यर केंद्र में अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की वरिष्ठ रिसर्च फेलो और संस्थापक थीं। यामिनी अय्यर ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पैनल की संस्थापक सदस्य भी हैं। वह विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल काउंसिल ऑन गुड गवर्नेंस की सदस्य भी रही हैं। सीपीआर का पूरा नाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है। यह एक गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनपीओ है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत मान्यता प्राप्त है। सीपीआर की वेबसाइट के मुताबिक ये एनजीओ साल 1973 से ही भारत का टॉप पॉलिसी थिंक टैंक रहा है। इस एनजीओ पर पिछले साल सितंबर महीने में आईटी की छापेमारी हुई थी। सूत्रों का दावा यह है कि सीपीआर ने राजनीतिक दलों के लिए करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया। वहीं इस चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी करने का भी आरोप है। अब आपको हम समझा देते हैं कि दरअसल ये एफसीआरए है क्या। एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसे हिंदी भाषा में विदेशी अंशदान अधिनियम कहा जाता है। एफसीआरए को साल 1976 में बनाया गया था और इसमें साल 2010 में संशोधन भी किया गया। एफसीआरए का काम आसान भाषा में समझें तो कोई भी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेशों से चंदा लेना चाहती है तो उसे एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। एफसीआरए उस एनजीओ को लाइसेंस देती है, जिसके बाद वह उसे फॉरेन फंड लेने की इजाजत होती है। इसके साथ ही एफसीआरए का काम विदेश से मिल रहे फंडिंग पर नजर रखना भी होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एनजीओ को अलग विदेशों से फंडिंग मिल रही है तो उसका उद्देश्य है क्या। एफसीआरए इस बात की भी पुष्टि करता है कि जो फॉरेन फंडिंग हो रही है कि क्या वो आतंकी फंडिंग तो नहीं। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी रखना भी एफसीआरए का ही काम है। अगर एफसीआरए को किसी तरह की गलत फंडिंग के बारे में पता चले तो उसके पास उस एनजीओ के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस को होल्ड या रद्द करने का भी अधिकार है। यह लाइसेंस शुरुआत में 5 साल के लिए मान्य होता है। 5 साल बाद एक बार फिर से इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। कोई भी एनजीओ या संस्था एक बार एफसीआरए में रजिस्टर्ड हो जाए तो इसके बाद उस संस्था को एफसीआरए के नियमों का पालन करना होता है। इस लाइसेंस को सस्पेंड करने के कारण यह होगा कि अब इस थिंक टैंक को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी जाएगी। सीपीआर को फंड देने में कई विदेशी संस्थानों का नाम भी सामने आया है। इन संस्थाओं में बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और ड्यूक यूनिवर्सिटी जैसे नाम भी शामिल हैं। इसी संस्था को इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च से भी फंड मिलता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।